नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले एपिसोड में हमने मुख्य उपनिषदों में से एक मुंडको उपनिषद पर चर्चा की थी। आने वाले कुछ एपिसोड में हम कुछ और महत्वपूर्ण उपनिषदों पर विचार करेंगे। मुंडको उपनिषद में परा अपरा विद्या का उल्लेख किया गया है। परा अपरा विद्या को ग्रहण करने से ही जीव के मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अन्य उपनिषदों पर चर्चा करने से पूर्व हम परा अपरा विद्या के विषय में कुछ और चर्चा कर लें। इससे पूर्व हम आज की चर्चा का विषय आरंभ करें। आप सभी से पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित यह जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। तो आइए आरंभ करते हैं परा अपरा विद्या पर चर्चा। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार परा अपरा विद्या दो प्रकार की विद्याएं हैं। परा अपरा विद्या की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट का परिचय हमें मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार परा योगिक साधना है और अपरा आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज। परा विद्या निरपेक्ष अर्थात एब्सोल्यूट का ज्ञान है, जबकि अपरा विद्या वर्ली का ज्ञान। परा विद्या वह है जिसके द्वारा परलौकिक यानी स्वर्ग आदि लोगों के सुख साधनों के बारे में जाना जा सकता है। इन्हीं विद्याओं के जरिए इन्हें पाने के लिए मार्ग भी पता किए जाते हैं। जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वह परा विद्या है, और अपरा विद्या जिसमें जानने वाला और जाना जाने वाला अलग अलग होता है। इसमें सभी ज्ञान, चाहे वह संसार के विषय में हो वह ब्रह्म के विषय में आ जाता है, और जिससे ऋग यजु साम अथर्व शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष का ज्ञान होता है, वह विद्या अपरा विद्या है। अपरा विद्या फिजिक्स के द्वारा भौतिकवाद यानी कि मेटेरियलिस्टिक का हमें पूरा ज्ञान मिलता है। भौतिकवाद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना अध्यात्म यानी स्पिरिचुअल नॉलेज को जानना असंभव है। अपरा विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना परा विद्या मेटाफिजिक्स को जानना भी असंभव है। उपनिषद दो प्रकार के ज्ञान का उल्लेख करते हैं, निम्न अर्थात अपरा विद्या और उच्च अर्थात परा विद्या। उच्च अर्थात परा विद्या को ही एकमात्र सार्थक ज्ञान माना जाता है। निचला ज्ञान बुद्धि और इंद्रियों का है, और इसमें सभी अनुभवजन्य एम्पेरिकल और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव ज्ञान शामिल है। इसलिए यह सीमित दुनिया तक ही सीमित है। अनुभवजन्य ज्ञान एक ज्ञाता ज्ञात चीज और जानने के कार्य को मानता है, लेकिन आत्मा का ब्रह्म का ज्ञान उच्च ज्ञान है और इसे पराविद्या के रूप में जाना जाता है। यह बाह्य व सांसारिक जगत का ज्ञान नहीं है, यह अवधारणाओं और भावनाओं का व्यक्ति परक अनुभव भी नहीं है। मनुष्य का यह मुख्य उद्देश्य इस परा विद्या को ही प्राप्त करना है, और यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता तो उसने अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट कर दिया। परा विद्या अज्ञानता के बंधनों को काटती है और ईश्वर की प्राप्ति कराती है। वह व्यक्ति को जन्म के चक्कर से मुक्त कर देती है। उपनिषद दोहराते हैं कि आत्मा को ना तो शास्त्रों के अध्ययन से जाना जाता है, न ही बुद्धि की सूक्ष्मता से, और न ही अधिक अध्ययन से। जो स्वयं को जानने की इच्छा रखता है उसके सामने स्वयं प्रकट हो जाता है। एक प्रसंग के अनुसार एक गुरु अपने शिष्य से कहता है कि जो भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है उस ज्ञान का उल्लेख करे। शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार जो भी ज्ञान उसने पाया है उसे सूचीबद्ध कर देता है। गुरु अपने शिष्य से फिर प्रश्न करता है, जो भी ज्ञान उसने पाया है क्या वह इन सब के माध्यम से भगवान को जान सकता है? यदि नहीं
तब यह सब ज्ञान व्यर्थ है और इसका कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में पराविद्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विद्यानामा, अर्थात मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात पराविद्या अर्थात मेटाफिजिक्स हूँ। पराविद्या को ही अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या या पराविज्ञान कहा गया है। पराविद्या के द्वारा मूल प्रकृति एवं परब्रह्म का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में भी पराविद्या का वर्णन किया गया है। भगवती ही सनातनी पराविद्या है। पराविद्या संसार के बंधन से मुक्ति देने वाली सनातनी अध्यात्म विद्या है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन पराविद्या का ही एक स्वरूप है। ब्रह्म मीमांसा वेदांत सूत्र के द्वारा ही पर ब्रह्म एवं परा प्रकृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। नवीनतम शब्दावली में परा प्रकृति को ईश्वरीय तत्व, गॉड पार्टिकल कह सकते हैं। परा प्रकृति चेतन तत्व, कॉन्शियस एलिमेंट है, जिससे समस्त जीवन व्यक्त होते हैं। जीव अपरा प्रकृति को परा प्रकृति शक्ति ईश्वर तत्व से धारण करते हैं और अपरा प्रकृति में पदार्थ स्थूल एवं सूक्ष्म जैसे मन, बुद्धि, अहंकार शामिल है। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का योग है। इस गूढ़ तत्व को जानने मानने वाला ही भगवान का भक्त है। उसके परायण होकर नित्य भज योग सिद्ध करके जीवन को मुक्त कर सकते हैं। अतः अपरा से पराविद्या की ओर अग्रसर होना मुक्ति के लिए अनिवार्य है। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक उपनिषद पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।